अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक 3 डिस्कस करना चाहूँगा। ये टॉपिक 3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने मकासद और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तारीफ़ बिल्कुल इकट्ठी पढ़ी थी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिटेल है वो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, सेकेंड टॉपिक उसके ऑब्जेक्टिव्स है, और ये तीसरा टॉपिक हमारा जो ये फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, उसके मकासद पढ़े थे। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ मराहिल है जिसे हम इंग्लिश में स्टेजेस भी कह सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए तामीराती काम मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कम से कम लागत से मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है। अब इन मकासद के उसूल के लिए हम क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले है प्लानिंग, दूसरा है, ऊपर मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग जिसे हम तंजीम भी कहते हैं, अमला भर्ती करना, स्टाफिंग, हिदायत, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बाहमी ताउन और पैगाम की तरसील। ये मैंने उर्दू में इसलिए लिखे, आपकी बुक पे उर्दू में लिखा हुआ है तो नीचे मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं इसकी वजाहत करूँगा। सबसे पहले प्लानिंग है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मराहिल में सबसे पहले मैंने बताया था मनसूबा बंदी होती है। ठीक है, एक काम करना है आपने, सबसे पहले क्या होता है मनसूबा बंदी। कोई भी तामीराती या किसी भी तामीराती मनसूबा में इसकी प्लानिंग बहुत अहमियत इसको हासिल है। इसमें प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तरीक़ेकार तय किया जाता है। ठीक है, कि हमने ये काम किस तरीके के मुताबिक करना है, तरीक़ेकार, मेथड जिसे हम कहते हैं। ये काम माहिर और तजुर्बाकार इंजीनियर करते हैं। माहिर यानी स्किलफुल इंजीनियर होने चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इसके हर पहलू का बगौर मुतालिया किया जाता है, यानी हर आइटम को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को स्टडी करना है। जिस तरह हमने आगे इसमें आएगा फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। जो भी प्रोजेक्ट बनता है सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होती है, यानी आया इस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, आसान अल्फाज में आया फ़ायदा है या नहीं है। हमने डैम बनाना है, मुल्क को फ़ायदा है या नहीं, हमने रोड बनानी, मुल्क को फ़ायदा है या नहीं। हाँ ज़ाहिर होगी, लेकिन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि आपने डिस्टेंस आपका बिल्कुल लॉन्ग हो जाए, इतना जो पहले से रोड बनी है उससे कई ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे पहली बात ये एक छोटी सी मिसाल दी मैंने। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में हमने तो ये पढ़ लिया कि बगौर मुतालिया करना चाहिए। इसके हर हिस्से को मुकम्मल करने के लिए दरकार अफराद, ठीक है, मशीनरी, सरमाया का अंदाज़ा लगाया जाता है। अब हर एक काम को मुकम्मल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, उनका जायज़ा लिया जाता है और बेहतरीन तरीक़ेकार का इंतखाब किया जाता है। अब इस मरहले में किसी भी काम करने से मुताल्लिक़ इन सवालात का जवाब तलाश किया जाता है। कैसे, कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्यों करना है, ठीक है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसने करना है और कितना करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, आसान सी मैंने बताई कि एक काम हमने करना है, क्यों करना है भाई, क्यों, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। कैसे करना है, तरीक़ेकार हो गया। कहाँ करना है, लोकेशन पता होनी चाहिए। किसने करना है, लोगों के टीम का पता होना चाहिए, किसने कौन सा काम करना है और कितना करना है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता होनी चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। हमारा ऑर्गेनाइजिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी जाती है कि प्रोजेक्ट को हम पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तरीक़ेकार तय करने के बाद इसके लिए ज़रूरी अफराद और इनकी ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाता है। अब कोई भी मंसूबा है, उस पर काम करने वाले अफराद जितने भी होते हैं उसकी टीम को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हम उर्दू में तंजीम भी कहते हैं। जबकि इन अफराद की तादाद और उनकी ज़िम्मेदारियों का तयन ऑर्गेनाइजिंग के तरीक़ेकार पर मुनहसर या डिपेंड होता है। अब इस मरहले में मंसूबा पर काम करने वाले जितने भी अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारियों का दायरा जो है, जो सर्कल है, ठीक है, लेट सपोज कि साइट इंजीनियर है, उसको हम कहते हैं आपने साइट को हैंडल करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। साइट इंजीनियर के नीचे सुपरवाइज़र काम कर रहा होता है। सुपरवाइज़र कहेगा साइट इंजीनियर को मुझे सर मशीनरी चाहिए, मुझे ये फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे मटेरियल चाहिए, कल के लिए हमारे पास काम का चाल नहीं है, हम मतलब काम चलाना है, हमारे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है,
मशीनरी है, मटेरियल नहीं है, सर्वेयर चला गया, किसी को जॉब मिल गई, या बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं साइट पर। तो ऑर्गेनाइजिंग ये डिपेंड करता है, और उनका दायरा कार जो है ना वो वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो सरबराह होता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव से लेकर हुनरमंद स्किलफुल तक सब लोग शामिल है। और बड़े इदारों को, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बड़े इदारों को डिवाइड किया जाता है। ये लीजिए, यानी मेजर जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट है, हम उसको डिवाइड कर देंगे हिस्सों में, तो फिर आसानी हो जाती उसमें। स्टॉपिंग, तीसरा हमारा पॉइंट है स्टाफिंग। अब ज़ाहिर है हमने प्लानिंग करनी है एक प्रोजेक्ट की, ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, तो ज़ाहिर है उसके लिए तो अमला चाहिए ना, काम करने वाले अफराद तो चाहिए होंगे। और वो अफराद कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ को हम देखेंगे, यानी तादाद सबसे पहले, और इस्तिताअत के मुताबिक अफराद का इंतखाब किया जाता है। यानी अगर हमने स्टॉपिंग करनी है तो अप्रोच के बेस पे नहीं करनी, हमने स्टॉपिंग ऐसी करनी है ताकि हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे जो है ना उसके प्रोग्रेस निकल आए। नहीं तो हम टीम ऐसी लेंगे जो सिफारिश पे आई होगी और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, ज़ाहिर है फिर तो आपको अच्छी तरह पता है, यानी अहल लोग, एलिजिबल लोग जिसे हम कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो वाज़े होने चाहिए। आजकल तो आप लोगों को पता है अप्रोच बड़े चलते हैं, लेकिन चलो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन अहदों को, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिस बंदे को ओहदा मिला है, उनके मुनासिबत से तजर्बाकार और अहल लोग शामिल किए जाते हैं। फिर इनकी तरबियत, इनके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप एक टीचर होना चाहिए वहाँ पे साइड पे कि भाई आप लोगों ने ये काम करना है, मीटिंग होनी चाहिए वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, वटेवर जो आप करना चाहो, आपको जैसा मुनासिब लगे। फिर बंदोबस्त किया जाता है उनकी आगाही के लिए, काउंसलिंग के लिए, ताकि जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके इन स्टॉप से। फिर डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग में पूरी टीम का हर फर्द उसकी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाने में मुआवनत की जाती है। जैसा कि टीम के हर फर्द इसकी ज़िम्मेदारी के बारे में एहसन तरीके से आगाह किया जाता है, उसने कौन सा काम कब करना है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना प्लानिंग में, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अब यहाँ पे क्या है डायरेक्टिंग में कि भाई आपने ये काम करना है, ये कैसे करना है तुमने, और कितना करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हिदायत जारी होते हैं। जैसे कॉलेज में हमें हिदायत जारी होते हैं कि आप लोगों ने कार्ड लेके आना है, ये चीज़ लेके आनी है, वो चीज़ लेके आनी है, ऐसे हमने उनको ये बताना है। अगर सही हिदायत पहुंचाने का बंदोबस्त मौजूद ना हो तो खातिर खा नताइज बरामद नहीं किए जा सकते जो हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है बेहतर कारकर्दगी के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के हर फर्द तक मंसूबे के मुतालिक मुकम्मल आगाही का बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे चलते हैं कंट्रोलिंग की तरफ। डायरेक्टिंग के बाद है कंट्रोलिंग। अब हमने मैनेजमेंट के इस शोबे में मंसूबा पर जितने भी होने वाले काम की निगरानी की जाती है, मुकम्मल होने वाले काम की मिकदार का मुकर्रर करदा काम की रफ्तार के साथ मुआजना किया जाता है। अगर काम की रफ्तार लेट सपोज सस्त है, यानी फास्ट नहीं है, तो इसकी वजह तलाश की जाती है कि काम तेज़ी से क्यों नहीं हो रहा, और काम की रफ्तार में बनने वाले रुकावट को दूर कैसे किया जाता है या कैसे किया जाएगा। या काम के रफ्तार के साथ साथ काम के मायार का मुकर्रर करदा स्पेसिफिकेशन के साथ मुआजना किया जाता है कि आया वो ये काम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, हमने चेक इन बैलेंस रखना है। और मटेरियल का ज़िया भी हो सकता है, मशीनरी ऐसी जो है ना उसका ख़र्चा ऊपर आता है कंपनी के ऊपर, या कोई गवर्नमेंट मुल्क का नुकसान होता है। और आया जो एस्टीमेट हमने लगाया है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, BO की बिल ऑफ क्वांटिटी। अगर कहीं पे कोई फ़र्क नज़र आए तो वजह तलाश करके उस पर काबू पाया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मंसूबों पर काम करने वाले मुख्तलिफ़ शोबों का आपस में गहरा राब्ता होना चाहिए। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के अक्सर मंसूबा जात में मुख्तलिफ़ नौइयत के काम होते हैं, इनको मुख्तलिफ़ लोग सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर बड़े मंसूबों पर ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ़ काम छोटे ठेकेदारों को सौंपते हैं या उनसे करवाते हैं। बड़ा ठेकेदार होता है अरबपति जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो करोड़पतियों को देते हैं, और करोड़पतियों फिर लखपति, ठीक है, आगे हज़ारों में नहीं जाते क्योंकि काम लाखों में भी हो सकता है। ठीक है, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। इसी तरह कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए। तो आपस में इनका अगर कोऑर्डिनेशन सही हो
जैसा कि जिसमें खुदाई का काम, कंक्रीट चुनाई और बिजली वगैरह का काम, तो ज़ाहिर एक ठेकेदार तो एक काम सारे काम एक बैक वक्त नहीं कर सकता, या वो एक्सक्यूवेशन करवाएगा या चुनाई का काम, जिस तरह हमारे फील्ड में स्टील फिक्सर अलग होते हैं, शटरिंग वाले अलग होते हैं, ठीक है, कंक्रीट वाले अलग होते हैं, प्लांट से कंक्रीट आता है, और इसी तरह स्ट्रक्चर सर्वेयर, स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग होते हैं, हाईवे का अलग होता है। तो इसमें मुख्तलिफ शोबा जात होते हैं, उनके दरमियान रब्ता होना चाहिए। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग, एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अगर उनके आपस में रब्ता ज़रूर होगा तो ज़रूरी ज़ाहिर है मैनेजमेंट अच्छा किरदार अदा करेगा। तो इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट अच्छी है तो आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेट सपोज़ मंसूबा के डिज़ाइन में अगर तब्दीली मटीरियल में मौसर इंतज़ाम होना चाहिए, जैसा कि हदायत पहुंचाने का मौसर इंतज़ाम के ना होने और प्रोजेक्ट के मुतालिक सही मालूमात हासिल करने के मौसर ज़राए के ना होने की वजह से प्रोजेक्ट की तामीर का काम बुरी तरह मुतासर हो सकता है। तो मैनेजमेंट अच्छी होगी तब जब कम्युनिकेटिंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें थे, कुछ मराहिल थे कि उसके फ़ायदे नुकसानात, यानी ये काम करेंगे तो ये होगा, ये काम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। इसमें ये लॉजिक है कि इसके मराहिल में कि जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसके कितने मराहिल, वो टोटल 7 हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये आप लोग ज़रा ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।